भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। संवरिया सरकार की जय। व्यासदेव की जय। परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। भागवत महापुराण में मैं प्रवेश करूं उसके पूर्व मन वाणी की पवित्रता के लिए 2 क्षण के लिए हरिनाम संकीर्तन किया जाए, जिसे मैं आपके समक्ष लाइव प्रस्तुत कर रहा हूं। हो सके जो मुझसे जुड़ेंगे निश्चित रूप से हरिनाम संकीर्तन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के नाते मैं आपके समक्ष लाइव उपस्थित हुआ हूँ। और ये लाइव में भास्कर नगर औरंगाबाद स्थित बिहार स्थित अपने निवास स्थान से ही आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। मुझसे जुड़िए और कथा प्रसंग या फिर कथासो का पान करने हेतु अपने आप को तैयार करते हुए श्रवण करें, कथा श्रवण करें। सुनने का ही तो महत्व है। जब सुन लिया जाए तभी तो मनन हो सकता है। क्योंकि परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज सुन ही तो सके थे, चाहे वो अमर गुफा में उस समय सुने हों, सुखरूप में जब थे तब, या फिर जब 12 वर्षीय अवस्था में वन की ओर जब चले गए, तपस्यारत थे, 12 वर्ष के थे लगभग, तपस्यारत थे, वहां भी तो ये सुन ही सके थे ना। कथा को सुने थे, कथा को नहीं सुने बल्कि कथा रस का पान किए। क्योंकि जो कुछ ये श्रवण किए उसमें रस ही तो था, माधुर्य, संवरिया सरकार का माधुर्य रस भरा हुआ था। अरे भैया, दुनियावी रस तो समाप्त हो जाते हैं। संतों का भाव है रसदार रसगुल्ला खूब रस भरा हुआ है। देखने के बाद जीभ में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। इसके रस के स्वाद को लूं, महाराज जी, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके समान और कहीं कोई रस है ही नहीं। और जब उस रसगुल्ले का रस लेना प्रारंभ कोई करता है तब क्या होता है, 1 रसगुल्ले, 2 रसगुल्ले, 3 रसगुल्ले, 4 रसगुल्ले तक का रस भली भांति लेता है, फिर बैराग हो जाता है। ऊपर से देने वाला कहता मेरे तरफ से और ले लीजिए न, 2, 4, 5, 6 उंगली में लेगा, रसगार कर पहले लेगा। रसगार दो तब दो भैया, तो फिर रसगार कर लेने का हिसाब अगर करते हो क्यों, लेकिन फिर भी लेता है। लेकिन तुरंत वैराग हो जाता है, इस रस से वैराग हो जाता है। ये रस का पान कैसे करेगा भाई? अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। अरे भैया ले लो, मेरे मन को रखो ना, मेरे मन को रखिए ना, 2, 4 और ले लीजिए ना, रस ही तो है। तो नहीं नहीं भैया, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, नहीं लेता है, वैराग हो जाता है। वस्तुतः भौतिक जितनी भी वस्तुएं हैं
इनके रस को लेने के लिए जब उद्धत होता है तो मन में कुछ समय के बाद तुरंत ही वैराग हो जाता है, लगता है कि बड़ा रसीला है, क्या बात है, ये हमको यदि मिल जाता है, रस लेना प्रारंभ करता है तो तुरंत वैराग हो जाता है। अब नहीं चाहिए, हटाओ हटाओ हटाओ, हटा देता है। क्या बात है। हमारे सुखदेव जी महाराज को जो रस मिला संवरिया सरकार के सौंदर्य रस, क्या बात है। वह कैसे हैं, क्या हैं, ये सारे गुण उनके रस में हैं, क्योंकि रसोत्साह वही कुछ है ही नहीं, सब रस ही तो रस है, सब रस है, बाकी कुछ है ही नहीं, रसोत्साह भाई। और संवरिया सरकार बांके बिहारी के संबंध में श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष व्यासदेव के शिष्यों के द्वारा इनके रूप का चित्रण किया गया, श्लोकों के द्वारा, अपने वक्तव्यों के द्वारा सुने, श्रवण रस का पान किए, कर्ण रंध्रों के द्वारा रस को पिए। श्री सुखदेव जी महाराज सुने, क्या बात है, समाधि योग से बाहर आ गए महाराज जी। वो रस को छककर पान किए जब वो व्यासदेव के शिष्यों के द्वारा इन्हें पान कराई गई, सुनाई गई। सुने, मैं बता रहा हूं सुनने का क्या महत्व है। बरहा पीडन नटवर वपू, क्या बात है, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर भाव लेकर व्यासदेव के शिष्य जो समिधा हेतु गए हुए हैं, समाधिस्थ सुखदेव जी महाराज को देखते हैं, जो निर्गुण ब्रह्म के चाह में है, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है, ब्रह्म को समझने की जिज्ञासा है। अब देखिए, पहले सुने थे वहां अमर गुफा में, पहले सुने थे जब गर्भगत नहीं भी थे, उस समय सुने थे, देखे तो नहीं थे ना। देखने की चाह बलवती इनके अंदर थी, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही नहीं बल्कि ये कहिए हृदय से उसके निर्गुण ब्रह्म के निर्गुणात्मकता को देखना चाह रहे हैं, और यहां इनको सुनना पड़ रहा है। क्या सुन रहे हैं भैया? बरहा पीडं नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारं, बरहा पीडं नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारं, विव्रतवासो कनक कपिशं वैजयन्तीं श्यामलां, रन्ध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन्, रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीत कीर्ति। क्या सुंदर भाव है,
अजी महाराज जी भाव मत न कहिए, यहाँ तो क्या बात है व्यास देव अपने समाधि भाषा में जो रसों सह वही है उसके समस्त रसों को महाराज जी घड़े के द्वारा हृदय रूपी घड़े के द्वारा उड़ेल दीने, उड़ेलते गए उड़ेलते गए उड़ेलते गए। क्या बात है, बरहा पी डंग नटवर बपू। सुखदेव जी महाराज एक बार सुने थे जरूर, लेकिन यहां तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो ठाकुर जी मूर्त रूप खड़े हैं, उनके रस को मैं पी रहा हूं। ये सुनने के बाद, ये श्रवण करने के बाद सुखदेव जी महाराज सुन लिए, पी लिए। रूप माधुर्य की बात तो यहां हुई, सिर्फ इतना ही, वो तब बात एक अलग है। अब इनके दयालुता के संबंध में भी तो बातें हो रही। कंगवा दयालम, यहां तो रूप माधुर्य की बात की गई, सुना दिए लोग। कुछ और सुन ले, कुछ और सुनकर हृदय के गहरे गहवर में उसको बिठाना चाह रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा के बिना कहां कोई कुछ सुनता है उनके लीला चर्चाओं के विषय में, उनके चारित्रिक विशेषताओं के विषय में कहां कोई सुन सकता है जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, या राधा रानी की कृपा नहीं होगी, प्रिया जी की कृपा नहीं। और महाराज जी सच पूछिए, वही तो कृपा हुई। रूप माधुर्य रस का पान किए तो लीजिए दयार्द्र रस का भी पान करने के लिए तत्पर होना पड़ा इन्हें। खूब शक्कर पान किए। अहो बकीयं, अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय दयाप्यसाध्वी लेभे गतिंधा, लेभे गतिंधा त्रुचितां तत्वन्यं कंवा दयालम शरणं ब्रजेम। क्या बात है, श्रवण किए। और सुखदेव जी महाराज जो इनके पास श्रवणेन्द्रिय हैं, श्रवणेन्द्रियां हैं, ये पूर्व में तो पवित्र हो ही चुके थे, लेकिन महाराज जी ये ठाकुर जी के रूप माधुर्य या रस के परिवर्तन होने के कारण, इनके कर्णरंध्रों में प्रवाहित होने के कारण, क्या बात है, परम पवित्र हो गया। श्रवण किए, सुने, यहां सुने और पहुंच गए कहां सुनाने के लिए, भागीरथी तट पर। भागीरथी तट पर बड़ी सुंदर जगह का चयन किया गया है। किनके द्वारा? इनके द्वारा थोड़े चयन किया गया है, संत महर्षियों के द्वारा कहां चयन किया गया है। न पराशर के द्वारा, न व्यास के द्वारा, न गार्गी के द्वारा, न चमन के द्वारा, न पुलहा के द्वारा, न पुलस्त के द्वारा, न परशुराम आदि जितने जितने महर्षि लोग हैं, इनके द्वारा चयन नहीं किया गया है। अजी महाराज जी, द्वादश भागवतों में यदि कोई भागवत है तो परीक्षित जी है। परीक्षित जी के द्वारा चयन किया गया है वो स्थल जहां इन्हें रस पान करनी है। कैसे है भाई? एक श्रोता है वो जो सुन लिए पहले, और दूसरे परीक्षित जी हैं सुखताल में, सुख तीर्थ में ही जगह लिए भागीरथी तट पर। सब कुछ जन्मेजय को देकर, पुत्र को सौंपकर आ गया। इनके अंदर भावनाएं ये उठी,
क्या बात है ठाकुर जी की हेतु की कृपा है, क्योंकि वो अकारण करुणा वरुणालय हैं। मुझ पर करुणा किए, अकारण करुणा किए कि मुझसे जो कुछ भी कली के प्रभाव जनित या जो कुछ कहिए पाप हुआ, क्या बात है, अपमान किया गया, ऋषि प्रवर परम साधक सिद्ध समीक ऋषि के साथ जो कुछ भी मैं किया मुझसे हुआ पाप, उस पाप की निवृत्ति कहिए या मोक्ष कहिए या जो कुछ कहिए, उससे तो महाराज जी तुरंत ठाकुर जी की कृपा से हमें दंड भी मिल गया और मैं उस पाप से तो मुक्त हो गया। इसलिए कि मुझे सजाए मिल गई, दंड मिले उनके पुत्र के द्वारा। वो ठाकुर जी के कृपा के बिना कहां कोई किसी को दंड दे सकता है। दंड के विधान भी अगर कुछ है तो सब तो क्या बात है, सप्तमें हनि सातवें दिन तेरा मरण होगा, उसका मरण होगा जो ये कुकृत्य किया है। संतों के संत परम साधक परम सिद्ध समीक मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप जो लिपट दिया है, लिपेट दिया है, लपेट दिया है, डाल दिया है, क्या बात है, उसकी मृत्यु आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से हो जानी है। ये मेरा स्वरूप ब्रह्मत्व से भरा हुआ है, ब्रह्म तेज से भरा हुआ है। इसको बालक भी तो है, ज्यादा उम्र तो नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ कौशिकी के तट पर खेल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो संत है, साधक है। जी नहीं, विचार करके देखिए ना, सोचिए ना। भागवत जी में यह भी तो आया है कि अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वो बालुकामयी भूमि पर कौशिकी तट पर खेल रहा है। ये खेल रहा है, उम्र ज्यादा नहीं है। एक बालक साथी इसके पास गया और वही तो बतलाया कि तेरे साथ पिता के साथ ऐसा ऐसा कुकृत्य हो गया, अब सब कुछ हो गया, अभी सत्य कर दे। तो वो मैं नहीं जा रहा हूं, वहां नहीं जाना चाहिए अभी हमें। बस ये देखना चाहिए कि कैसे श्रोता ये हैं। ये परीक्षित जी महाराज ठाकुर जी को देख चुके हैं। हमारे संवरिया सरकार को, हमारे श्रीमन नारायण प्रभु, क्या बात है, उनके दिव्य रूप का दर्शन इन्होंने गर्भ में कर ली है। इनके द्वारा गर्भ में उनके दिव्य अलौकिक क्या बात है, उनके रूप का दर्शन ये कर चुके हैं। इनके प्रभाव को भी वहां समझ गए देखने के बाद, चूंकि इनके वो सुदर्शन जी या फिर कौमुदी जी या जो कहिए इनके साथ सदैव रहते हैं, उनके कमाल को भी ये देख चुके हैं। जब इनका प्राणांत हो रहा है, ये गर्भस्थ शिशु हैं और द्रोणाचार्य के पुत्र द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा कि चलाए गए ब्रह्मशेर अर्थात ब्रह्मास्त्र, जिसका समन कोई नहीं कर सकता महाराज जी, और उसका समन ठाकुर जी के अस्त्रों के द्वारा कर दिया गया। अस्त्र ही तो कवच बन गए। अस्त्र का काट अस्त्र होता है। ये अस्त्र चला, ब्रह्मास्त्र का चलाया गया और उसका काट अस्त्र है। अस्त्र का काट अस्त्र के द्वारा हो गया। लेकिन यहां जो चलाया गया अब वो शापास्त्र चलाया गया। शापास्त्र है, ये कोई सामान्य नहीं है। ब्रह्म तेज से वो तपप्रोत, वो ब्रह्मचर्य से वो तपप्रोत ब्राह्मण कुमार के द्वारा शापास्त्र चलाया गया, श्रापास्त्र चलाया गया। इसका काट कहां कोई भैया, कोई काट नहीं है। लेकिन हमारे सुखदेव जी महाराज पहुंच गए वहां
और पहुंचकर कहीं न कि अरे भैया ये भले है कि शस्त्र का काट शस्त्र है, लेकिन शापास्त्र का काट कहीं कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने वचनास्त्र के द्वारा, वाक्यास्त्र के द्वारा, अपने शब्दास्त्र के द्वारा काट दूंगा। कहां ये अपेक्षा की इनके हमको कोई बचा ले? मेरा वहां नहीं जाना है, मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं यहां पर महानुभावों, सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि सुखदेव जी महाराज सुनकर इनको सुनाने के लिए आए हैं और परम श्रद्धेय परीक्षित जी महाराज ठाकुर जी को वहीं तो देख चुके हैं जहां सब कोई जाता है और तब फिर वहां से बाहर आता है। अब बाहर आता है जब, तो भैया क्या बात है, जब आता है बाहर वहां से तो सब कोई जानता है भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। अरे के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। एरियावे के बेरिया सब केहू जाने, आवे के बेरिया सब केहू जाने, दुअरे पे बाजेला बधाई हारी, दुअरे पे बाजेला बधाई। एरी जाए के बेरिया, एरी जाए के बेरिया केहू न जाने, जाए के बेरिया केहू न जाने, हंस अकेला चली जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। एरी दुअरे पकड़ के, अरे चौखटा पकड़ के तिरिया रोवे, दुअरे पकड़ के तिरिया रोवे, बहिया पकड़ के भाई हारी, बहिया पकड़ के भाई। एरी दुअरे पकड़ के तिरिया रोवे, अरे बहिया पकड़ के भाई, भाई बहिया पकड़ के भाई। अरे बीच अंगनमा में माता जी रोवे, ये जी बीच अंगनमा में मैया रोवे, बबुआ के ओक तबिदाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। एरी कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी, यह पद है निर्वाणी। एरी इस पद का जो
अर्थ लगावे, इस पद का जो अर्थ लगावे, जगत पार होई जाई, जगत पार होई जाई। ये इस पद का जो अर्थ लगावे, ओही महामुनि ज्ञानी, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। बस 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 यही बात तो है कि आपके साथ जाएगा। कौन जाएगा? जो आप करेंगे वही तो साथ जाएगा, जो भरेंगे वही तो साथ जाएगा। परीक्षित इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। गर्भस्थ शिशु के रूप में ठाकुर जी का दर्शन किए, वो देख चुके हैं। और परीक्षित जी महाराज देख चुके हैं, सुखदेव जी महाराज देखे नहीं हैं, सुन चुके हैं। क्या बात है। सुखताल में देखने वाले और सुनने वाले का संवाद हो रहा है महाराज जी। वो देखने वाला जो देख चुका है, परम जिज्ञासु बनकर सुखदेव जी महाराज के समक्ष सुनने के लिए आतुर है। मैं देखा जरूर लेकिन सुना नहीं प्रभु, इसलिए है मुनिवर, है ऋषि प्रवर, मुझे सुनाइए न। मैं देख लिया, सुना नहीं, ये अपेक्षा है। और वहां उनके अंदर अपेक्षा है कि मैं सुन लिया, मैं देखना चाहता हूं। और अपने भक्तों के हृदय में ठाकुर जी सदैव अभिराजित रहते हैं। और जब परीक्षित जी महाराज आपने देखी है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर, आपके हृदय में वो समरिया सरकार सदैव अविराजित रहता है। बस इसी भाव को लेकर सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए कि सुन लिया, आज देख लूं सामने उनके हृदय में समरिया सरकार को। क्या बात है। अपेक्षा है यही, दोनों के अंदर अपेक्षा है कि जिन जिन जोनियों में जाऊं वहां आपकी याद ताजा रहे, आपको कभी विस्मृत मैं नहीं कर सकूं। ममो तमसलोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, जन्मायात्मात् मजदार गेहे स्वासक्त चित्त सननाथ भूयात्। कभी विस्मृति न हो, ये बात तय है। पाप करने की, पाप से निवृत्ति होता है ये जरूर है, लेकिन कथा रस के पान करने से या दोनों श्रोताओं को सुनने मात्र से पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। ये भूमिका में हम लग गए। जिस चीज को लेकर आपके समक्ष भागवत जी में उपस्थित होना मैं चाह रहा था, उसे नहीं रखा, लेकिन अब रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए आपको लेकर चलूं भागवत जी को तृतीय स्कंध और अष्टम अध्याय में, जहां ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में जो बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं। तो आइए आपको श्लोकों के साथ श्लोकों के भाव को अर्थ सहित रख रहा हूं। अथाष्टमोऽध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। मैत्रेय उवाच सतसेवनीयो वत पूर्वंशो यलोकपालो भगवत् प्रधानः बभूविथेह जितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भिक्षणम्। दो श्लोक के साथ मैं आपको लेकर चलूं। सोऽहं नृणां सुखाय दुःखं महद्गतानां
विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भवन्सिभ्यः यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। यहाँ पर मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से, विदुर जी पहुंचे हुए मैत्रेय मुनि के पास, क्योंकि विदुर जी से जब वहां कुछ जानने की मैत्रेय मुनि से कुछ जानने की अपेक्षा कीन है विदुर जी। वहां पर मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, विदुर जी आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज के ही सदृश हैं, या फिर यमराज ही तो आप हैं। देखिए बात यहां खुल गई, क्योंकि विदुर जी के विषय में सर्वविदित है, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं कि पूर्व जन्म में विदुर जी क्या थे। इनकी बड़ी सर्वोत्तम बड़ी उत्तमोत्तम कथा है, क्योंकि यहां कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि, सतसेवनियो बत पूर्ववंशो यलोकपालो भगवत प्रधान हो बभूविथे जित कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्य भिक्षणम। कहते हैं कि भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यदि कोई है भैया तो वो यमराज ही तो हैं। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नवीन बना रहे हैं, नया बना रहे हैं, नूतन बना रहे हैं। छोड़कर मैं चल दूं इस जगह को, इससे अच्छा है कि आपके समक्ष रख दूं कि पूर्व जन्म में ये क्या थे विदुर जी, क्योंकि इनको कहिन कि समस्त लोकपालों में श्रेष्ठ भगवत प्रिय लोकपाल यमराज ही तो आप हैं। आखिर क्यों, कैसे कह दिए मैत्रेय जी? देखिए भैया, पूर्व जन्म की बात है, पूर्व की बात है। ये एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि, ये मांडव्य ऋषि परम साधक परम सिद्ध संत थे। राग वैराग्य कुछ नहीं था इनके अंदर में, लेकिन संत थे, परम सिद्ध थे। मांडव्य ऋषि नाम था। एक समय की बात है जहां ये रहते थे, जिस नगर के बाहर कुटिया में रहते थे, उस नगर के राजा के यहां से कुछ चोर लोग चोरी किया और आभूषण आदि का चोरी किया। गट्ठर बांधा, भाग चला ये लोग लेकर। राजा के सिपाही पीछा किए, भागते हुए चोरों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं राजा के सिपाही। अब जब ये समझ गए कि हम पकड़े जाएंगे, इन लोगों ने क्या किया, उस गट्ठर को ऋषि के आश्रम में फेंक दिया और फेंक कर भागते चला, भाग गया फेंक कर। माल बरामद हुआ ऋषि के आश्रम से,
ये अनाड़ी जो राजा के सिपाही हैं, ये सिद्ध संत को ही चोर समझ लिए, पकड़ लिया और राजा के दरबार में उन्हें पेश किया गया। राजा भी वैसे ही मन के अंधे थे, सिद्ध साधक को नहीं समझ सके। राजा के अंदर में साम दाम दंड और विभेद ये होनी चाहिए, लेकिन यहां कहीं कुछ नहीं था। राजा को तब न राजा आदेश देता है कि इस संत को सूली पर चढ़ा दीजिए, सूली दे दीजिए। आप समझ रहे होंगे कि सूली क्या चीज होता है। पूर्व में सजा देने के लिए एक प्रकार का यंत्र बनता था, रहता था, जिस पर बैठाकर सूली दे दिया जाता था। प्राण निकल जाता था, प्राणांत हो जाता था। वो शूल, वो कांटा लोहे का पूरा शरीर में चुभ जाता था, आर पार होता था, प्राण निकल जाता था। और वही सूली पर चढ़ाने के लिए राजा आदेश दे दिया, ये पाखंडी संत को सूली पर चढ़ा दिया जाए। यही हुआ। सिपाहियों के द्वारा ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन ये क्या हुआ, सूली ऋषि को कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो संत का पूरा शरीर वज्र का हो गया है। वज्र में सूल चुभे कहां, सूल का नुकीला भाग भी टूट गया। कोई हस्र नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, और इसी के शरीर में वो सूल नहीं चुभा। अंततोगत्वा राजा के द्वारा मांडव्य ऋषि को सूल पर से उतारा गया, सूली से उतारा गया, उतर गए और ऋषि के चरणों पर राजा लौट गए, लिट गए, साष्टांग हो गए, प्रार्थना किए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अनभिज्ञता में मूर्खाई किया, मैं मूर्ख हूं, आपके अंदर की बात को मैं क्या समझूं। जो साक्ष्य मिला उसी के आधार पर आपको सजा देने का प्रावधान मैं किया, क्योंकि आपके आश्रम पर चोरी का माल था, लाचारी हमारे पास थी, हम आपको सजा दे दिया। अब हमें क्षमा करे ऋषि प्रवर। लेकिन मांडव्य ऋषि कहें कि अरे हमसे क्षमा तुम क्या मांगोगे, तुम मत मांगो। जो ये प्रावधान किया सूली पर चढ़ाने के लिए जमराज, मैं उसी से पूछूंगा, मैं वहीं जा रहा हूं। और महाराज जी, ये मांडव्य ऋषि जमराज के सामने पहुंच गए, चले गए। और वहां जाने के बाद जमराज से पूछिन कि जमराज आप बताइए मेरा क्या दोष रहा, हम क्या गलती किया, कौन सा पाप किया, हमें तो याद नहीं आ रहा है। कौन सा ऐसा पाप किया मैं जिसके कारण मुझे ऐसा दंड दिया गया सूली पर चढ़ाने के लिए। मांडव्य ऋषि कह रहे हैं, सोच लीजिए। जमराज कहीं ने जो लेखा जोखा रखते हैं उनसे पूछिन कि आप बतलाइए इनका लेखा जोखा, कौन सा ऐसा पाप ये किए जिसके कारण इनको सूली पर चढ़ाया गया। और यही हुआ। वहां पर ये बतलाया गया कि महाराज जी ये कोई पाप कभी तो नहीं किए, लेकिन बाल्यकाल में आप जब ऋषि से कहा गया जमराज के द्वारा, आप जब
5 वर्ष से नीचे के थे, अर्थात 4 वर्ष के थे, 4 या 5 के बीच आपकी आयु थी, उस समय आप एक कांटे के द्वारा टिड्डी के शरीर में चुभा दिए थे, चुभा कर उसका प्राणांत कर दिया था, और उसी का फल मिला कि आपको सूली पर चढ़ाया गया। बस इतना सुनना था। मांडव्य ऋषि क्रोध में नहीं हुए, संत हैं, सिद्ध संत हैं। संत कभी क्रोधित नहीं होता है। संत वो हो ही नहीं सकता जो क्रोधित हो, जो क्रोध जिसके अंदर हो। चूंकि परशुराम के अंदर जो क्रोध था वो अहंकार जनित क्रोध था, और उस क्रोध का भी अहंकार को समाप्त करवाए ठाकुर जी के द्वारा। पूर्व दिशा की ओर बाण छुड़वाकर, क्या बात है, सारंग धनुष से निकले हुए बाण को छुड़वाकर क्रोध समाप्त, दुर्वासा का क्रोध समाप्त हो गया था जब अम्बरीश के चरणों पर गिर पड़े थे। कहने का तात्पर्य है कि जिस संत के अंदर क्रोध आ गया, भला वो संत रहेगा कैसे। लेकिन एक प्रश्न तो जरूर ये किए यमराज से कि सुनिए, एक सीख मैं दे रहा हूं, नियम क्या कहता है, सुन लीजिए। नियम ये कहता है कि 5 वर्ष के नीचे जो कोई भी कर्म करता है, गलत कर्म करता है, पाप करता है, वो दंडित नहीं होता है, वो दंड का भागी नहीं होता है। उसे बाल सुलभ चंचलताओं में गिनी जाती है, अर्थात बालकों के द्वारा किया गया वो गलत कृत्य भी क्षम्य होता है, वहां दंड का विधान नहीं है। आप हमें दंड दे दिया तो इसलिए आप महाराज जी इस योग्य नहीं है कि आप यमराज के आसन पर ठाकुर जी के परम प्रिय बनकर रहे। इसलिए जाइए, आप अब एक जीवन तक, संपूर्ण जीवन तक दासी पुत्र बनकर रहेंगे। आप चले जाइए, आप दासी पुत्र रहेंगे पृथ्वी पर, और बस उसी श्राप के कारण ये विदुर जी दासी पुत्र के रूप में रहे। इस प्रकार से इसीलिए मैत्रेय जी यहां कहिन कि आप तो समस्त लोकपालों में श्रेष्ठ जमराज, समस्त लोकपालों में श्रेष्ठ जमराज ही तो हैं। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं, जिसे स्वयं श्री शंकरसन भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। मेरे पास एक महानुभाव मेरे प्रिय प्रश्न किए थे, किनके द्वारा भागवत प्रारंभ सबसे पहले किया गया था, चर्चाएं नहीं हो पाई थी। तो आइए अब मैं आसीन मुर्व्यं भगवंत माद्यं संकर्षणं देवमकुंठ सत्तम विपिप्त मतः परस्य कुमार मुख्या मुनयोन्न पृच्छन् स्वमेव देस्नयं बहुमानयं तं यं वासुदेवा विदमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीशन्नुन्मीलयन्तं विबुधो दयाय। अखंड ज्ञान संपन्न
आदिदेव भगवान शंकरसन पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। स्वरधुन्यदाद्रै स्वजटा कलापै रूपस्पृशन्तश्चरणोपधानम् पद्मं जदर्चन्त्यहिराजकन्यः सप्रेम नानावलिभिर्वरार्थः मुहुर्गणन्तो वचसानुराग अस्खलत पदेनास्य कृतानि तङ्ग्याः किरीट सहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतिदोत्तोद्दाम फणा सहस्रम्। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भींगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। प्रोक्तं किलै तद भगवद्वेन निवृत्ति धर्मा विरतायतेन सनत कुमाराय सचाह पृष्ठ सांख्यायनांग धृतवर्ताय सांख्यायन पारमहंस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवद विभूतिः जगात स्वस्मद्गुरुवेन्विताय पराशराथा याथ बृहस्पतिश्च प्रवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिपुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नेत्यमनोव्रताय। भगवान शंकरसन ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था। ऐसा प्रसिद्ध है, हर कोई जानता है, प्रसिद्ध है कि निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को भगवान शंकरसन के द्वारा ये भागवत की कथा सुनाई गई थी। संत कुमार जी ने इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उदाप्लुप्तं विश्वमिदं तदासिद जन्निद्रया मीलितदृङ्गमेन्यमिल्लयत अहेन्द्रतल्पे दिशयान एकाकृतक्षणः स्वात्मरतौन्दिरीः स्वन्तः शरीरेऽर्पितभूत सूक्ष्म कालात्मिका शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरोद्धविर्ज
सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, लकड़ी में व्याप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। तो इस प्रकार से आज मैं ये श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंध के अष्टम अध्याय के कुछ श्लोकों के अर्थ भावार्थ जो कुछ भी है आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। वो भी आज बड़ा ही पुण्य पवित्र दिन है। आज सोमवार है और सावन का ये श्रावण मास का क्या बात है 2022 श्रावण मास का ये प्रथम सोमवारी है। परम पवित्र दिन है, भोलेनाथ का दिन है, भूत भावन का दिन है। तो उन्हें उनके ही चरणों में ये भागवत कथा को मैं समर्पित कर रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भागवत जी भगवान की जय। अब मैं दूसरे एपिसोड में आगे की कथा को आपके समक्ष रखूंगा। तब तक के लिए मुझे आप आशीर्वचन के साथ मुझे आदेश करें ताकि मैं इस कथा को अब मैं विराम दूं। तो पुनः जय जय श्री राधे। भागवत जी भगवान की जय। समरिया सरकार की जय। बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय।